रमेश बुम्बक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबा साहेब अम्बेडकर जल कल्याण सभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं और अपने समाज का एक राजकुमार वाल्मीकि जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और समाज सेवी भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीलोखेड़ी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के सीट पे खड़े हैं, टिकट पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना कि कांग्रेस पार्टी ने धोखा कराया और काम कितने बढ़िया कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से मैं भी समर्थन कर चुका हूँ और बाकी तन मन से समाज सारा एक झुका हुआ है। सीट कर लेंगे अपनी। तो जो अन्य गाँव के अंदर भी समाज के लोग हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, उनको कैसे मनाने का काम करेंगे? किस तरह से आप साथ लगाएंगे? क्या तैयार है बंदे हमारे साथ सारे? नहीं, बंदे तो तैयार हैं, लेकिन प्लान क्या रहेगा आपका उनको उनके पास जाने का, उनको अपने साथ लगाने का? आपके पास ठोस सॉलिड जो आप क्या रहेंगे लोगों के? चलते हैं, घर घर चलते हैं, जाकर बात करते हैं लोगों के साथ। कोई नाराज उसको भी मना रहे हैं हम। बहुत बढ़िया गेम खेलने जा रहे हैं। अच्छा। ले जाएंगे अपनी छत्तीस बिरादरी हमारे साथ। छत्तीस बिरादरी साहब। बाबा जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? बाल योगी स्वामी संगमनाथ में नीलोखेड़ी रायपुर में वाल्मीकि मंदिर आश्रम भी बना रहे हैं और मेरा आश्रम कुरुक्षेत्र है जी। तो राजकुमार वाल्मीकि जी आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं और पहले भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नामांकन पत्र भरने वाले हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। हमेशा आशावादी रहना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। राजकुमार वाल्मीकि जी एक अनुभवी और एक वरिष्ठ समाज सेवी, तो इनका अगर नीलोखेड़ी हल्के से प्रेम है तो और नीलोखेड़ी ब्लॉक के सभी निवासियों को और सभी लोगों को ये अच्छी शुभकामनाएं, शुभ संकेत है कि उनके बीच में एक अच्छे व्यक्तित्व के एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति आ रहे हैं और निर्दलीय रूप से वो छत्तीस बिरादरी के हैं और छत्तीस बिरादरी को लेकर के जो चलता है तो वो सर्वमान्य है और शायद हो सकता है ये हल्का नीलोखेड़ी का ये शुभ संकेत होगा और मैं आशा करता हूँ आप सभी इसको आशीर्वाद देंगे। हम संतों का आशीर्वाद भी उनके साथ है। राजकुमार वाल्मीकि जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। जी जी। तो आपने आशीर्वाद दे दिया बाबा जी? संतों का आशीर्वाद हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहता है और जो अच्छे लोग होते हैं तो वो जो समाज सेवी के साथ साथ जो एक ईश्वर को मानने वाले होते हैं तो वो उनके साथ में हमेशा आशीर्वाद भी और उनकी आशा भी लगी रहती है। जी, धन्यवाद। बहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजकुमार वाल्मीकि जी पूर्व में मंत्री रहे हैं और अब नीलोखेड़ी आज़ाद उम्मीदवार के चुनावी मैदान में खड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ हल्के की उम्मीदें हैं तो उन पर आप कैसे कमेंट करेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हल्के की उम्मीद थी इसलिए उनको आज आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया है, ठीक है। और आज जिस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं तो ये बात तो साफ है कि लोग उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। और जब भी हम नीलोखेड़ी आए हैं या उनके लोगों के बीच में रहे हैं तो राजकुमार वाल्मीकि जी का तो नाम हमेशा ही रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर आज वो उम्मीदवार बने हैं तो ये तो क्लियर है कि आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वापस आ चुका है, बिल्कुल, है ना। तो इसी वजह से आज हम भी जोश में, लोग भी जोश में और आज नामांकन करवाएंगे और आगे का जो भी हमारा डोर टू डोर वोट का अपील रहेगा, लोगों से मुलाकात रहेगी, वो हम शुरुआत करेंगे। नीलोखेड़ी हल्के के वासियों को एक बेनिफिट हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि मुझे अभी तक तो 1 साल ही हुआ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ और सीखने के बाद फिर वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, फिर वो करेंगे। आधा समय तो सीखने में लगा दिया है, लेकिन राजकुमार जी तो एक अनुभवी रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, तो नीलोखेड़ी हल्के वासियों को इसका बेनिफिट होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही उनकी सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, समाज सेवक वो हमेशा से रहे हैं, अनुभवी है। इलेक्शन से लेकर यहाँ तक कि समाज में क्या समस्या हो रही है वो अच्छे से ग्राउंड लेवल से जानते हैं। अगर आप देखें तो वो घर घर जाते हैं मीटिंग्स में, वो केवल इलेक्शन के वक्त नहीं खड़े हैं, वो वैसे भी लोगों के बीच में ही रहे हैं, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन दुख सुख के साथ ही वही हमेशा रहे। तो उनको तो तैयारी करने की जरूरत है, वो तो अपने अनुभव के साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ के आगे चल रहे हैं और इसी के कारण आज इतना हौसला हमारा भी बढ़ रहा है कि एक इतना ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर आगे आ रहा है तो डेफिनेटली जो नीलोखेड़ी क्षेत्र है उसमें तो कुछ ना कुछ उम्मीद जागेगी ना कि आगे अच्छा होने वाला है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी से या अन्य दलों से नाराज बैठे हैं, उनका एक मानना है कि हमारे पास कोई अगर आता है तो हम उनके साथ लगने के लिए तैयार है। क्या इस तरह का कोई प्लान तैयार किया जाएगा?
देखिए, इसके लिए तो वो ही अच्छे से जान सकते हैं क्योंकि वरिष्ठ नेता है, इसमें हम तो कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उनके दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं क्योंकि हम एकजुट होकर चलना चाहते हैं। अगर कोई परेशान है तो आइए हमारे साथ जुड़े। अगर कोई महिलाओं को लग रहा है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, वो हमसे बात करें। हम जुड़े हैं उनके साथ, हम सुनने के लिए आए हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो हमारे साथ जुड़ते रहे, आगे एकजुट होते रहे। बीजेपी के समय में किसानों के बहुत सारे मुद्दे रहे हैं जो कि सरकार ने मौके के सरकार ने उनको हल नहीं किया है, और काफ़ी जो किसान नेता हैं उन्होंने अपने ही आज़ाद दल के हिसाब से वो अपनी पार्टी बना करके या आज़ाद उम्मीदवार के हिसाब से खड़े हैं। तो क्या आप किसानों के जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे? देखिए, किसान अगर हम ग्राउंड लेवल पे फिर से या पर्सनल लेवल पे देखें तो जो राजकुमार जी है वो किसान भी है, ठीक है ना। वो अच्छे से जानते हैं कि हमें कहाँ पे काम करना है, अनाज मंडी में क्या समस्या है, क्या हमारे आड़तियों को दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ों को लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि किसानों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जो तरावड़ी है, जो अनाज मंडी है, ये तो एक गढ़ है, यहीं से लोगों का काम चलता है, तो इसको तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो व्यापारी हैं, खिलाड़ी हैं या अन्य वर्ग हैं, जिस तरह से अभी भाजपा के टाइम में बहुत सारी खिलाड़ियों के साथ अत्याचार भी हैं, दुराचार भी हुए हैं, उनकी अनदेखी की गई है। तो ये सरकार अगर आपकी आती है और विधायक साहब बनते हैं तो क्या इस तरह इनके ऊपर इन मुद्दों के ऊपर अमल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि देखिए, ये तो क्लियर हो चुका है। आप मेरे से जितने सवाल पूछ रहे हो उसमें उनकी नाकामी ही गिन रहे हैं हम। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है और ये तभी होगा जब हम एक उम्मीदवार अच्छा लाएंगे जिसके अंदर दम है बात करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, आगे लड़ाई करने का। ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, कल का भी रहने वाला है। तो इसलिए हमें लड़ना है, इस बुराई से जीतने के लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो हम तैयार हैं। जी मैडम, महिलाओं से और विशेष करके नीलोखेड़ी हल्के वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे चुनाव के लिए? देखिए, आपने अब तक लोगों को वोट भी दे चुके हैं। आपने देख लिया कि पिछले 5-10 साल में जितने भी आपके उम्मीदवार जो यहाँ के एमएलए विधायक रहे हैं वो निफर रह चुके हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और अगर आज आपको फिर से मौका मिल रहा है तो अपनी सद्बुद्ध के साथ एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढिए, एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो आपकी आवाज़ बन सकता है, जो लड़ सकता है। और ऐसे ही कैंडिडेट को आगे ले, जो पार्टी में हो रहा है या नहीं हो रहा उसके चक्कर में मत आइए। आप बस एक ऐसा उम्मीदवार जो कि हम राजकुमार वाल्मीकि जी में देख रहे हैं उनके साथ खड़े हुए, बाकी आप साथ दीजिए, वो आगे अपने आप आपका काम करवाते रहे। मैडम, आपका परिचय क्या है? जी, मैं डॉक्टर विनीत। डॉक्टर विनीत। हाँ, कौन? विनती। कहाँ कौन से हॉस्पिटल से? जी, मेरा खुद का है, आयुर्वेदा क्लिनिक है मेरा। ठीक है, थैंक यू।